Hello students, hope all you are fine. So we were doing 9.4 exercise based on the topic separable method, class +2. Separable method में मैंने आपको 12th सम तक पढ़ा दिए थे. Now we will going to start 13 question. 13 question क्या है? Cos dy by dx equal to a when y is equal to 1 and x equal to 0 you have to find its particular solution. Particular solution का मतलब क्या होता है? Arbitrary constants को खत्म करना है. और जनरल सॉल्यूशन में क्या आते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं ना. तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन और बाय सेपरेबल मेथड कर रहे हैं हम ये. सो यहाँ पे क्या है? cos dy by dx इक्वल टू a है ना. तो पहले तो ये देखो इसको cos को उधर लेके आना पड़ेगा बिकॉज ऐसे तो ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी. dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a. ठीक है, अब इसको सेपरेबल कर दो. सेपरेबल dy को इधर ही रहने देंगे, cos इनवर्स a इंटू dx. ठीक है, सेपरेबल हो गए. अब इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, ये क्या आ जाएगा? y आ जाएगा इज इक्वल टू cos इनवर्स a बाहर आ गया. कांस्टेंट है, इसको हम क्या लेंगे? कांस्टेंट. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 1 का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1 x प्लस c. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? y. बस ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन के बाद हमने क्या निकाला? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0. सो y की वैल्यू क्या पुट कर दो? 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c इज इक्वल टू क्या आ गया? 1. नाउ पुट योर वैल्यू अगेन इन दिस जनरल सॉल्यूशन. ये क्या हो जाएगा? y वैल्यू पुट कर देना y की जगह पे. y की जगह पे क्या पुट करोगे? 1. y क्या आ गया? 1 आ गया इज इक्वल टू नहीं सॉरी ये तो हम कर चुके हैं ना. अब तो ये इसमें सिर्फ सी की वैल्यू पुट करनी है. तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स a इंटू x. ठीक है, प्लस 1 ये आ जाएगा. अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर और आपने मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो. मतलब यू कैन राइट y माइनस 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स. सबसे पहले क्या आएगा? y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू cos इनवर्स a. ठीक है, नाउ यू कैन डू हियर cos को भी इधर लेके आ सकते हो आप. y माइनस 1 अपॉन x cos इनवर्स. ठीक है, इज इक्वल टू a. ये आंसर हो जाएगा. पीछे थोड़ा सा मेरे ख्याल से रॉन्ग दिया हुआ आंसर. हाँ देख लेता हूँ एक बार. y माइनस 2 आएगा मेरे ख्याल से. पीछे ये दिया हुआ आंसर है ना. 13 क्वेश्चन है cos y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू a है ना. तो 2 तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे 1 है. तो वो ना तब आएगा अगर y इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 2 होता तो आता है ना. y इज इक्वल टू 2 होता तो आना था ये. तो हम ये पीछे आंसर में करेक्ट कर लो. यही आंसर करेक्ट है ना. ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 है. इसको रब कर दूं मैं. 14 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम है ऐसी. 14 क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेपरेबल मेथड लगाएंगे हम. देखो 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन dy by dx इज इक्वल टू y tan x y is equal to 1 and x equal to 0. x equal to 0. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. देखो इधर कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है. सेपरेबल कर लो पहले इसको. dy अपॉन में क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू tan x इंटू dx. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा? log y y है ना. y का 1 अपॉन y का क्या होगा? log y. इसका क्या होता है? log tan x का माइनस log cos x इंटीग्रेशन प्लस c. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. ओके, बस हो गया ये. ठीक है, इसका tan x का क्या होता है? log cos x माइनस और log secant x भी होता है ना. बताया होगा मैंने आपको, तो हमने ये लिख दिया, कोई बात नहीं. नाउ
पुट द वैल्यू ऑफ y1 एंड x0 y1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 1 इज इक्वल टू माइनस log cos x cos 0, ठीक है, तो प्लस क्या हो गया c। ना log 1 क्या होता है 0 माइनस log cos 0 sin 0 0 cos 0 क्या होता है 1 प्लस c, तो log 1 अगेन 0, तो c तो 0 ही आ गया जी, c हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, ठीक है 0 ही आएगा c, देख लो एक बार, y इज इक्वल टू 1 log 1 sin 0 0 cos 0 1, तो 0 ही आनी चाहिए ये वैल्यू, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। यहाँ पे अब क्या करना था हमने, यही था बस, ये c इक्वल टू 0 आ गया और इसमें पुट कर दो, अब ये थी हमारे पास इक्वेशन दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c प्लस 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दो 0, तो ये क्या आ जाएगा log y, इसको ना माइनस 1 है समझ लो ये, तो -1 ऊपर लेके जा सकते हैं हम ऐसे, log cos x -1 ये लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो log दिस फंक्शन log ऑफ दिस फंक्शन, तो log के साथ log हम कैंसिल करके ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos x इज पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x है ना, cos x की पावर क्या है -1, तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, ये हो जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा ना नीचे 1 अपॉन cos x, और ये क्या होता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा secant x, तो ये आंसर होना चाहिए इसका y इज इक्वल टू secant x, y इज इक्वल टू secant x है ना, यही आंसर है मेरे ख्याल से इसका, चेक कर लो y इज इक्वल टू secant x, यस यही सोल्यूशन है। आप यहाँ पे ना इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, tan x का ना सीधा ये लिख देता यार, कौन सा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था, जो मैंने बताया था ना आपको log secant x, ठीक है, तो फिर यहीं पे खत्म हो जाता, देखो ये मेथड भी सीख लो, c की वैल्यू तो 0 आ ही रही है हमारे पास है ना, तो ये बस सीधा ही हो जाना था, फिर log y इज इक्वल टू log secant x, तो ये y इज इक्वल टू क्या आया था secant x है ना, ये था, और डेरिवेटिव मैंने वो दूसरा लिख दिया, सो नोट इट डाउन। नाउ रीड क्वेश्चन केयरफुली, 15 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इससे पास होकर जाएगा। देखो पहले तो सबसे पहली बात तो इसका सोल्यूशन निकालो, वो कर्व ही होता है, वो एक फंक्शन होता है, वो एक कर्व होता है ना, तो बिल्कुल सेम हम जैसे पहले कर रहे हैं, तो उसने ये कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच पासिंग थ्रू दिस, इसका मतलब ये इसका क्या निकालना है, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, कर्व तभी मिलेगा ना जो इसका फंक्शन होगा, जो इसका सोल्यूशन होगा, इसका वो एक कर्व होगा और वो किससे पास होना चाहिए, इससे पास होना चाहिए, तो लेट अस सी ये क्या हो जाएगा y डैश का मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज पावर x sin x, नाउ dy इज इक्वल टू e रेज पावर x sin x, सेपरेबल मेथड ही हमने अभी तक किया है तो वही कर रहे हैं dx, नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स है ना। एक चीज अब यहाँ पे देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड, ठीक है, तो यहाँ पे e रेज पावर x आ रहा है, एक बात की जरूरत पड़ेगी मुझे, कैसे मैं ये बताता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको ये कर दूं, देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे यही रहने दो अभी एक स्टेप में, e रेज पावर x साइन x इंटू डी एक्स है ना, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया यहाँ पे, अब मैं दूसरा कर रहा हूँ नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है तो यू विल डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
पार्ट्स में वो आईलेट वाला याद है आपको? आईलेट में क्या होता था, क्या करते थे हम, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले आएगा तो पहले आ जाएगा लेट, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, दूसरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स, और मैंने पहले लिख दिया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर क्या करोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब फिर यहां पे क्या करोगे, अगेन वी विल यूज व्हाट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स साइन एक्स माइनस, यहां पे माइनस बार है तो ऐसे रख लो इसको, यहां पे भी फर्स्ट फंक्शन ये आएगा, ये क्या आ जाएगा सेकंड, फर्स्ट एज इट इज cos x, ठीक है, सेकंड का क्या इंटीग्रेशन वही आ जाएगा ई रेज पावर एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फिर क्या आएगा cos x का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव इंटू ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गई। बड़े ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, माइनस माइनस में बहुत जगह मिस्टेक कर देता है बच्चा, ठीक है। तो ये देखो y इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स साइन एक्स, अब ब्रैकेट खोल रहा हूं ये वाली, ये कर लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, लेकिन ये माइनस क्या बना देगा फिर माइनस बना देगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ये बाहर माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस फिर इसको क्या बना देगा माइनस बना देगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ऐसे लिख दूं ई रेज पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे इसलिए मैं तब बता रहा था आपको, और प्लस साथ में क्या लिख दो सी लिख दो, अब यहां पे लिख दो प्लस सी, ठीक है। अब ये देखो ई रेज पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स ये किसके इक्वल था, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा था ई रेज पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या है वाई, अब मैं यहाँ पे माइनस वाई लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, तभी खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होएगा, ये तो चलता ही रहेगा ऐसी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो वाई ई रेज पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स माइनस वाई प्लस सी, है ना। ये दिखाई तो दे रहा है यहाँ से, यस। अब ये क्या हो जाएगा वाई की, ये माइनस वाई तरह क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका, y ये 2 इसके नीचे लेके आना, ले जाओ अभी बाद में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट द, देखो ये कर्व आ गया, ये क्या है कर्व, अब दिस कर्व पासिंग थ्रू द 0 0, अगर इसमें से पास कर रहा है, ये आपने 9th में पढ़ा है 10th में पढ़ा है, इससे पास कर रही है कोई लाइन या कोई कर्व, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी है ना, इसको सेटिस्फाइड करेगी इस कर्व को। अगर ये कर्व इस पॉइंट से पास होके जा रहा तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी, और अब x भी 0 है y भी 0 है, तो पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ई रेज पावर 0 साइन 0 माइनस ई रेज पावर 0 कॉस 0 प्लस सी, देखते हैं ये क्या आता है 0 ई रेज पावर 0 1 साइन 0 0, तो ये 0 आ जाएगा माइनस ई रेज पावर 0 1 साइन 0 0 कॉस 0 1 1 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस सी, तो सी क्या आ गया यहाँ से, सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अब इसमें पुट कर दो ये वैल्यू, ये सी की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1, तो ये क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब इसका थोड़ा सा और आगे निकालना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर लो, देखो इधर क्या कर सकते हो आप, बस y इज इक्वल टू इसके नीचे भी ई रेज पावर एक्स साइन एक्स अपॉन 2 माइनस ई रेज पावर एक्स
cos x अपॉन 2 प्लस 1/2, और इसको और ज़्यादा आपने करना है तो कॉमन निकाल लो, e रेज पावर x बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x माइनस cos x प्लस हाफ। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए है ना। देख लेते हैं, चेक कर लो एक बार आंसर, क्या आंसर यही है? मेरे को तो यही लग रहा है, होना तो यही चाहिए। 14 ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 15 क्वेश्चन है ये, 15 क्वेश्चन। तो उन्होंने थोड़ा अलग सा आंसर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, उन्होंने मतलब और आसान बना दिया हमारा पीछे आंसर। पीछे क्या है 2y माइनस 1 ई रेज़ पावर x साइन x माइनस कॉस x, उन्होंने यहीं पे खत्म कर दिया। वैसे ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल, आप ऐसे निकालो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे निकालो। अगर पीछे वाला तो यहीं पे मैच हो जाता है, ये को मैं रब कर रहा हूँ, पीछे वाला अगर आपने मैच करना तो वो यहीं पे हो जाएगा। देखो कोई बात नहीं, आंसर में मैंने पहले बोला था डिफरेंशियल इक्वेशंस के और इंटीग्रेशन में आंसर में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वो कैसे? अब देखो उन्होंने यहीं पे समाप्त कर दिया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज़ पावर x साइन x माइनस ई रेज़ पावर x कॉस x, और यहाँ से सिर्फ ये माइनस ई रेज़ पावर x कॉमन निकाल दिया, तो ये निकाला हुआ है बस आंसर। हमने ये निकाल दिया, हमने थोड़ा ज़्यादा ही निकाला है यार, कोई बात नहीं, तो ये ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। सो नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट 16 क्वेश्चन करेंगे, नोटेड डाउन। नाउ 16 क्वेश्चन, फाइंड द, क्या बोला उसने, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू दिस। फिर वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हमने, तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर dy बाई डी एक्स ये है, सेपरेबल कर लो। हाउ इट विल बी सेपरेट, वाई डी वाई तो यहीं पे रह जाएगा, वाई डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा y प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो x इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये dx आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया dy, थोड़ा सा इधर लिख दो ना, ये क्या हो गया dy, ऐसे होगा ये, देखो बिल्कुल ठीक है। अब इसका वो निकाल लो, ये कर दो, क्या दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन करते हैं हम, कर दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया? यस, इंटीग्रेशन चैप्टर में किया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे। तो व्हाट यू कैन डू, देखो इधर यहाँ पे प्लस 2 है तो ऊपर y प्लस 2 माइनस 2 कर दो, कर सकते हैं ऐसा, ऐसे ही कर दो ना, y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साथ में dy भी रहेगा, dy है ना, dy इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख दो, x अपॉन x प्लस 2/x इंटू डी एक्स, मतलब सारे के साथ है, याद रखना, ठीक है। x का x कैंसिल हो गया, 1 आ गया ये, ठीक है, 1 प्लस 2/x। अब यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, देखो ये भी क्या हो जाएगा, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 इंटू डी वाई सबके साथ है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये सेम है इधर, ये क्या बन गया यहाँ पे 1 प्लस 2/x, ठीक है, इंटू डी एक्स सारे के साथ है यहाँ पे। नाउ इधर भी ये सेम है, ये कैंसिल होगा तो ये क्या रह गया 1, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस 2/y प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 2/x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं सबका, देखो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, y आ जाएगा, व्हाट विल बी हियर y माइनस 2 बाहर आ गया तो y प्लस 2 का क्या हो जाएगा log y प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये y प्लस 2 का ऊपर क्या हो गया डेरिवेटिव हो रहा है, y का ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, 2 तो बाहर निकाल दिया, वैसे ही 1 अपॉन y प्लस 2 का क्या होगा यार log y प्लस 2 होगा। ये आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है। तो ये 1 का क्या हो जाएगा x प्लस 2 बाहर आ जाएगा इधर, तो ये 1 अपॉन x का log x प्लस c, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब ये पास करता है कहां से 1 और -1, 1 एंड -1 इसी में पुट करते हैं, ये दिखाई देता है यहाँ से ब्लैक बोर्ड, यस। तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, ये है ना x1 y -1, x1 y माइनस 1 माइनस 2 log,
तो 1 कितना है, y कितना है -1 है, +2 y -1 है, याद रखना है, इज इक्वल टू x क्या है 1 +2 log x कितना था 1 log 1 प्लस c, ये आ गया। अब देखो ये c की वैल्यू निकालें यहाँ से, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं c की वैल्यू -1, देखो पहले लिख ही लेता हूँ -1 -2 log, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1 है तो log 1 आ जाएगा, यहाँ पे log 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 2 log 1 प्लस c, यही आया देखो 2 log 1 आ गया ना। अब यहाँ पे देखो log 1 क्या होता है 0, तो ये 0 बन गया, तो क्या बचा -1 इज इक्वल टू ये 1, ये प्लस log 1, ये भी 0 हो गया, log 1 है ना, ये log 1 है, log 1 क्या होता है 0, 0 × 2 0, तो प्लस क्या बचा c, तो ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू, ये 1 इधर आके माइनस हो गया तो -2 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ गई जी -2 आ गई c की वैल्यू, है ना। जब c की वैल्यू -2 आ गई तो अब इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। किसमें पुट करोगे बेटा, कुछ नहीं करना, इसी में पुट करना है, ये थी इक्वेशन हमारे पास, ये रही, इसमें पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, है ना। तो पुट करके दिखाऊंगा आपको, है ना, पुट कर ही देते हैं हम यहाँ पे, ये कर लिया होगा आपने, ये रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तो नाउ पुट वैल्यू, c की वैल्यू इसी में पुट करनी थी, y इज इक्वल टू y -2, इसमें पुट करोगे ना 2 log y + 2 इज इक्वल टू x + 2 log प्लस c, 2 log x है, सॉरी 2 log x + c, ये है 2 log x + c, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो व्हाट वी कैन डू हियर, c की वैल्यू पुट करनी थी, c की वैल्यू कितनी है 2 -2 है, तो यहाँ पे -2 पुट कर दो, जरा कर रहा हूँ मैं -2। अब इसका देखो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, एक देखो, एक तो ये सुनो y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, इसको देखो, अगर आप 2 आंसर लिख सकते हो इसमें, एक तो पहली बात ये आंसर भी सही है, थोड़ा सा इसको उधर ले जाओ, जहां ये भी लिख सकते हो y - x + 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 log x, ये है ना 2 log x, ये उधर क्या हो जाएगा +2 log y + 2, ये अब ये क्या हो जाएगा y - x + 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log, ये पावर ऊपर ले गया मैं x² प्लस log y + 2 का स्क्वायर, है ना। अब ये क्या हो जाएगा इधर log m + n है, तो ये क्या हो जाएगा log m + log n, log m × n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log x² y + 2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे जो ऐसे रहने दो y - x + 2। अब इसकी दिक्कत है कि हो सकता है आप आंसर पीछे चेक कर लो ना, एग्जाम में थोड़ा ना चेक करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग ऐसे लिखना चाहिए आंसर, है ना। ये है log x² y + 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये उधर लिखोगे आप x - 2, ऐसे होना चाहिए आंसर, y की फॉर्म में होना चाहिए मोस्टली आंसर, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिख दो, आई थिंक पीछे ये आंसर है, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ 17 सम, देखो 17 और 18 और 19 बहुत आसान सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, देखने को डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बिल्कुल इजी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2, 0 और -2 से पास हो रहे हैं जी, उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इससे पास होता है ना। गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy, एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है, मैंने स्लोप क्या पढ़ा है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा इसका dy/dx,
स्लोप यही तो होता है dy/dx है ना, ये क्या होता है स्लोप। अब प्रोडक्ट ऑफ किसकी प्रोडक्ट, उसने ये बोला था प्रोडक्ट ऑफ द किसकी, देखो ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट यहीं से क्वेश्चन होना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy/dx एंड y कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट है स्लोप की और y कोऑर्डिनेट की, तो ये क्या होगी y इंटू dy/dx इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y, ठीक है, इसकी बात कर रहा है वो, इसी की बात कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये तो पॉइंट वैसे दे दिए कि इससे पास करेगा, और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट x और y पे है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy/dx होगा। अब इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, इज इक्वल टू क्या होगी x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो ये हो गया। अब इसको सिंपल सी बात है, आप सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा फिर वैसे y dx इज इक्वल टू क्या होगा x इंटू dx, बोथ साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब इस पॉइंट से पास करा दो, x क्या है 0, y क्या है -2, y की जगह पे 4/2 आ जाएगा इज इक्वल टू x क्या है 0, तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस c, तो ये क्या हो गया 2 2 आर 4, c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई जी, c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू तो 2 आ गई, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो y स्क्वायर निकालना है तो आप इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4। आंसर जरूर चेक कर लेना, इसका भी आंसर चेक करोगे तो यही होना चाहिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम ये लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। आंसर चेक कर लेना, या ये होगा या ये होगा, ये आपकी ड्यूटी है, आप चेक करो इसका आंसर, है ना। सो नोट इट डाउन। नाउ वी विल स्टार्ट 18 सम। 18 सम में क्या है बेटा, 18 सम पढ़ो जरा ध्यान से। एट एनी पॉइंट एक्स वाई, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट्स -4 3। देखो कुछ नहीं है, एक यहाँ पे कहीं पे कोई कर्व होगा, लेट अस सपोज, कैसे भी हो सकता है ये कर्व, ऐसे है मान लो ये कर्व, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसका स्लोप, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है एक्स वाई है, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो क्या होगा dy/dx होगा, स्लोप इसका स्लोप क्या होगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू इसका स्लोप एक कहीं पे कोई एक लाइन सेगमेंट कोई कहीं पे भी हो सकती है ऐसे, और इसका पॉइंट क्या है -4 और 3, यही है शायद, है ना, -4 और 3। हाँ, इसके स्लोप से जो ये लाइन सेगमेंट है, इसके स्लोप से क्या है डबल है, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दिस इस टेंजेंट का स्लोप डबल है किससे, इस लाइन सेगमेंट के स्लोप से। और आपको जो 2.4 स्लोप तो निकालना आता है ना, ये क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये y1 भी आ सकता है, यहाँ पे y1 - y2 कर दो और x1 - x2 कर दो, ये भी निकाल सकते हो ना। अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप डबल है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डबल द स्लोप ऑफ द दिस लाइन सेगमेंट ना। उसने कहा है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी पॉइंट से, ये -4 और 3 एक लाइन सेगमेंट होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4 और 3, ठीक है, ये था। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी y + 3 हो जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, y - y1, y ये पॉइंट यही है, पॉइंट चेक कर लो, हाँ यही है y1 अपॉन x - x1 +4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप सेपरेट कर लो और सॉल्व कर लो, और ये जो बाद में ये है ना ये कर्व, ये भी बोला उसने क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू द -2 and 1,
2 एंड 1 ही है, यस, पासिंग थ्रू द -2 एंड 1। चलो ये तो बाद की बात होगी, है ना, ये तो बाद की बात होगी, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो हाउ यू कैन सॉल्व इट, ये देखो dy अपॉन में क्या हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू ये 2 अपॉन x प्लस 4, ये dx हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा बस हमारे पास ना, ठीक है। तो अब ये इसको क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 बार आ गया log x प्लस 4 प्लस c, है ना। एक और बात आपको सिखाता हूं मैं, यहाँ पे ये जैसे c है ना, यहाँ पे log c भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, log c भी कर सकते हो आप ना। अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, log c करके भी आसान हो जाता है, फिर उसमें e की पावर c की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लो यहाँ पे मैंने अभी c1 लिख दिया, है ना, तो अब ये क्या होगा, ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इसकी पावर में आ गया ना m। तो अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा और वो कर ले, ये देखो इधर आके क्या हो जाएगा log y प्लस 3 माइनस log x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू c1। c1 की वैल्यू तो ढूंढनी है मुझे, तो यहाँ पे ये आप ये भी कर सकते हो, देखो log m माइनस n है, तो log क्या हो जाएगा log y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ना, ये देखो इसका स्क्वायर आ जाएगा जैसे log में, इज इक्वल टू क्या है c1। अब ये log अगर उधर लेके जाता हूं मैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे भी x और y की वैल्यू पुट कर सकता था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे फिर और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बेटर है कि मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले c की वैल्यू निकालने से पहले सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा log इधर चला जाएगा ना, log उधर e की पावर क्या हो जाएगा c1, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज पावर c1, ठीक है। जब log उधर जाता है तो e की पावर क्या आता है c1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, e की पावर c1 को मैं क्या लिख दूंगा, c लिख दूंगा ना, यू कैन राइट इट c, ठीक है ना, c। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे पहले c1 लिख दिया था, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट से पास होती है, ये -2 एंड 1, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया कर्व का, लेकिन हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो x की जगह पे -2 पुट कर दो, y की जगह पे 1 पुट कर दो, -2 एंड 1 है, y1 4 आ जाएगा यहाँ पे, चलो पूरे ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस 3 अपॉन x की जगह पे क्या पुट करोगे, -2 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो ये क्या आ गया 4 बाई 4 माइनस 2 2 जार 4, तो इज इक्वल टू c इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब इसमें पुट कर दो ये, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट c1 आ गया। तो नाउ व्हाट इज दिस y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बस ये आ जाना चाहिए इसका आंसर, है ना। अब चेक कर लेते हैं हम एक बार क्या आंसर है इसका, या तो y की वैल्यू ऐसे दी होगी ना, y की वैल्यू उधर जाके ये क्या हो जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3, ये आंसर होना चाहिए ना। चेक कर लेना आंसर एक बार, सो चेक योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सुनो इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये बोला उसने द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल बैलून है, उसका वॉल्यूम बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस, मतलब चेंजेस क्या हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना अकॉर्डिंग टू टाइम, आगे दिया हुआ सारी कंडीशंस। इफ द इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियल स्टार्टिंग में इसका रेडियस बैलून का जब शुरू किया उसने चेंज होना, मतलब जब t इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे ना, तो तब रेडियस कितना था 3, and after 3 seconds its radius is 6 units, find the radius of the balloon after t seconds, ठीक है, ये फाइंड आउट करना हमने इसका रेडियस। देखो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे ना, उसने ये कहा द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल बलून है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट रेट, तो मतलब हम ये लिख सकते हैं, देखो ध्यान से dv
बाय डी टी इज इक्वल टू के एट कांस्टेंट रेट। ये v क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल बैलून, इस बात को ध्यान में रखना, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल बैलून है। अब इससे मुझे मतलब एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है अभी, है ना? तो क्या करोगे आप, देखो v क्या था, वॉल्यूम किसका, स्फीरिकल बैलून का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया v की जगह पे 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। तो किसकी बात कर रहे थे हम, ये लिख दिया अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, k है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो, किसका, 4, जैसे हम उसमें कर रहे थे 6 पॉइंट, वैसे 2 एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज 6 चैप्टर वो कट गई है, लेकिन हमने की हुई है इस साल के लिए, ना, तो वो इसीलिए की हुई है कि आगे काम आनी थी ऐसे क्वेश्चन में, और भी बहुत क्वेश्चन में आगे काम आएगी ना। तो देखो dv/dt इज इक्वल टू, अगर 6.2 आती है, 6.2 अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है समझने में। तो dv/dt इज इक्वल टू k था, और ये v वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल बैलून क्या आ गया, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब इसका डेरिवेटिव कर ही दो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4/3 पाई r क्यूब का 3r² इंटू dr/dt, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो कर रहे हैं हम, d डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया, k। नाउ व्हाट विल बी देयर, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 4 पाई r² dr/dt। अब इसको सेपरेट कर लो, है ना, इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। कैसे, देखो 4 पाई r² dr इज इक्वल टू k dt। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, ठीक है। अब देखो ना, मैंने r क्यों रखा, क्योंकि r ही निकालना है एंड में हमने क्या निकालना है, r। v का तो कोई मतलब ही नहीं था वहां पे, इसीलिए हमने v को चेंज कर दिया। जहां हम पहले भी कर सकते हो इसको चेंज, v को मतलब पहले ऐसे कर दो, dv इज इक्वल टू k dt, फिर v इज इक्वल टू k dt आएगा, फिर वॉल्यूम लिखो, है ना, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये हमने कर दिया 4 पाई r², 4 पाई मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो r² dr इज इक्वल टू k यहाँ पे dt। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k t प्लस c। अब ये एक तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। इसी से हमें क्या निकालना है, r निकालना है, इससे क्या निकालना है, r, ठीक है, r निकालेंगे इससे। सबसे पहले देखो उसने इनिशियली बोला था, इनिशियली जब r इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ो आप ध्यान से, है ना, मैंने पढ़ा हुआ है, आप पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। जब इनिशियल मतलब जब टाइम क्या था 0, तो तब आई थिंक तब जब t इज इक्वल टू 0 था तो r इज इक्वल टू मेरे ख्याल से लिखा था उसने 3 है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो ये 3 9 जा 9 4 जा 36 पाई इज इक्वल टू c। ये आ गया, ये c आ गया। अब c आ गया तो एक उसने आगे और कंडीशन दिया कि जब आफ्टर 3 सेकेंड्स r इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6, क्योंकि वो हवा चेंज हो रहा है ना, 3 सेकंड के बाद उसका रेडियस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसने ये कहा। तो अब यहां से मुझे एक और वैल्यू मिल जाएगी, देखो 4 पाई r क्यूब, इसी में पुट करनी है हमने वैल्यू, इसमें r क्यूब अब क्या है 6 का क्यूब क्या होता है 216 अपॉन 3 इज इक्वल टू k और t कितना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k प्लस c कितना था 36 पाई, ये 36 पाई पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 8 जा 3 7 आएगा ना, 3 7 जा 21 3 2 जा 4 2 जा 8 4 7 जा 28 2 8 पाई इज माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k। तो ये इसको माइनस करो, ये क्या आ जाएगा 2 5 2 पाई, 3 इसके नीचे आ जाएगा अगले स्टेप में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये k की वैल्यू क्या आ गई 3 8 जा 24 3 4 जा 84 पाई आ गई ना। अब निकालना है हमने क्वेश्चन। अब इसमें दोबारा से हम क्या पुट करेंगे, उसने ये पूछा था व्हाट विल बी रेडियस व्हेन टाइम इज इक्वल टू t, व्हेन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा ना। अब देखो जरा ध्यान से,
जब टाइम क्या हो जाएगा t है ना, तो ये देखो 4 पाई r क्यूब, तो r क्यूब भी रहेगा, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या थी 84 पाई प्लस c कितना था 36 पाई, ये था ना, यही था देखो k की वैल्यू 84 पाई, t भी था ना, t यहाँ पे क्या आ जाएगा t तो t रहेगा, ठीक है, प्लस c की वैल्यू जी आ गई। अब पहले तो पाई कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, पाई कॉमन निकाल के मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब r क्यूब इज इक्वल टू 84t प्लस 36, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर नीचे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया, 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो, r क्यूब इज इक्वल टू 3/4 इंटू, यहाँ से 12 कॉमन निकल जाएगा, आई थिंक 12 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 7t प्लस 3, ये आ गया 4 3 12, तो ये r क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 7t प्लस 3, ये आ गया। अब r क्यूब, ये क्यूब है ना, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, इसको अब r इज इक्वल टू 9, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 63t प्लस 9 3 27, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, ये आना चाहिए r है ना, या तो ये होगा या यहीं पे इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम एक बार आंसर, ठीक है, 9.4 का 63t प्लस 27, ये आंसर है बस, यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी 1/3, ये रेडियस होगा आफ्टर t सेकेंड्स। अब आप इसका मतलब कोई भी टाइम अगर 3 कह रहा है या 5 कह रहा है या 4 कुछ भी है, वो इसमें पुट कर दोगे तो आपको रेडियस मिलता रहेगा। तो ये थे 19 क्वेश्चन। अब इसके रह गए जी हमारे 4 क्वेश्चंस, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, है ना। फिर बच्चे कहते हैं सर वीडियो लंबी हो जाती है, देखी नहीं जाती है, 1-2 बच्चों ने मुझे बताया था ना कि थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने 40-45 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। सो फिर बेटा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको समझ आया था तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ये बताया करो जरूर कि आपको समझ आ गया। कोई बहुत मोस्टली कोई बच्चे बता देते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आपको अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। तो अगर समझ आ रहा तो आप लिख के भेजा करो कमेंट बॉक्स में जाके, सर हमें समझ आ गया, आई अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।